आज हमारे बाजार ने यह साबित कर दिया है कि बाजार में चाहे कितना भी गिरावट का दौर आए, यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में कितना भी दबाव आए, हमारा इंडियन मार्केट बहुत मजबूत है और यह साबित हो चुका है आज। कल आपने देखा होगा कि गिरावट जितनी थी उससे ज़बरदस्त तेजी आज हमने देखी है और आप देख सकते हो कि ये तेजी का दौर आगे भी जारी रह सकता है और ऐसे में स्टॉक में और संभावना पॉजिटिव बनती रहेगी। ऐसे में आज देख सकते हो कि टीटीएमएल ने कमाल किया है, बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ में काम हो रहा है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे अपर सर्किट भी लग गया है 20% का। बीएससी सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो फिलहाल 59,101 के स्तर पर अभी बाजार शुरू है, लगभग 1:30 बजे का टाइम है। 1.95% अप है, यानी जो कल गिरावट थी उससे शानदार तेजी आज है। करीब 1128 पॉइंट की जबरदस्त जंप देखने को मिल रही है हमारे बाजार में और जो कल गिरावट थी वो थम चुके। अब इसके पीछे वजह है एफआई की तरफ से इंडियन मार्केट को सबसे पहली पसंद बनाना। यहाँ पे आप देख सकते हो एशिया के 9 बाजार में एफआई का इन्वेस्टमेंट है, उसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उन्होंने सिर्फ इंडियन मार्केट में किया है। उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट की 76% हिस्सेदारी सिर्फ हमारे इंडियन मार्केट में। आप देख सकते हो एफआई ने जो इन्वेस्टमेंट किया है पिछले माह उसमें करीब 7.5 अरब डॉलर का निवेश है, यानी इंडियन रुपीज में अगर देखें तो 59,876 करोड़ रुपीज का टोटल जो इन्वेस्टमेंट किया उसमें से 5.7 अरब डॉलर सिर्फ इंडिया के मार्केट में किया, यानी 45,506 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इंडिया के मार्केट में। तो ये आप समझ सकते हो कि एफआई की पहली पसंद बन चुका है। सेकंड जो इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है उनका दक्षिण कोरिया में, तो इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है वो रंग ला रहा है और इसीलिए तेजी बनती रहेगी। आप देखेंगे जितना यूएस मार्केट में प्रॉब्लम आएगी वहां से इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने की पूरी संभावना बन चुकी है, तो ऐसे में डरने की कोई बात नहीं। अब हम चलेंगे टीटीएमएल की तरफ, तो टीटीएमएल आज बहुत तेजी से दौड़ रहा है। अब यहाँ पे टीटीएमएल की बात करें तो ये टाटा टेली सर्विस की सब्सिडियरी कंपनी है। अब कंपनी के सेगमेंट की बात करें, ये अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है। कंपनी वॉइस डेटा सर्विस देती है। कंपनी के ग्राहकों की लिस्ट देखें तो बहुत बड़े बड़े नाम को ये सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी कंपनी बहुत सारे ऐसे उनके क्लाइंट हैं जो काफ़ी बड़े हैं और लगातार अपने ये सेक्टर में ये लीडर बनी हुई है कंपनी। और आप देख सकते हो पिछले कुछ समय पहले ही स्मार्ट इंटरनेट सर्विस शुरू की है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, लगातार लोग खरीद रहे हैं। फास्ट इंटरनेट के साथ देखें तो क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी सर्विस और ऑप्टोमाइज कंट्रोल भी मिल रहा है, जो इनके एसएमएस और एमएसएमईज को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, इसीलिए लगातार इनके कस्टमर बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि क्लाउड आधारित जो सिक्योरिटी सर्विस है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, जिसकी वजह से डेटा को सुरक्षित रखा जा सकता है। जो बिजनेस डिजिटल आधार पर चल रहे हैं उन्हें इस लीज लाइन से बहुत मदद मिल रही है। इस तरह के साइबर फ्रॉड से सुरक्षा प्रदान करने के लिए इनबिल्ट इसमें व्यवस्था की गई है। फास्ट इंटरनेट की सुविधा भी मिल रही है, यानी एक तरह से टोटल पैकेज है उनके लिए जो बिजनेस सुरक्षित तरीके से अपना चलाना चाहते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो ये उनके लिए एक बेस्ट सर्विस दे रहे हैं और इसीलिए लगातार पॉपुलर हो रही है। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि टीटीएमएल आने वाले समय आपको बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा और मैंने आपको लगातार इसमें खरीदारी की सलाह दी हो, चाहे भले कंपनी लॉस में हो, आने वाले समय कंपनी डेफिनेटली कुछ अच्छा करते हुए दिखाई देगी। आज की बात करें स्टॉक 108 पर आ चुका है, जहां पे हमने आज 20% का अपर सर्किट देखा है और आप देख सकते हो कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 91 पर थी, दिन का लो था, लेकिन उसके बाद में ज़बरदस्त जंप लगा, यानी करीब एक ही दिन में आप देखोगे तो 20 रुपये के आसपास का जंप है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो कोरोना काल में ये 2.60 पर था, बहुत ही नीचे उस समय लगातार इसी प्राइस के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फिर दौड़ना जो शुरू हुआ तो काफ़ी दौड़ा, 290 तक चला गया था, बहुत ही ज़बरदस्त। ये 11 जनवरी 2022 की बात है जब स्टॉक 300 तक पहुंचा था, लेकिन उसके बाद में इसमें गिरावट हुई। इसके पीछे वजह बनी कि जो इसका मैनेजमेंट है उन्होंने निर्णय लिया कि जो सरकार का जो एजीआर बकाया उसके बदले में 9.5% का स्टेक दिया जाएगा सरकार को, और जैसे ये डिसीजन लिया गया लोगों को पसंद नहीं आया, स्टॉक के अंदर गिरावट शुरू हुई और स्टॉक बिल्कुल धराशायी हो गया और आप देखते हो गिरते हुए 8 मार्च 2022 को ये 90 तक आ गया था। अब बहुत ही बड़ी गिरावट हुई, लेकिन बाद में जो निर्णय लिया गया था सरकार को देने का वो अपने मैनेजमेंट ने इन्होंने निर्णय को चेंज किया और उन्होंने जो डिसीजन वापस लिया तो फिर से स्टॉक के अंदर कुछ रिकवरी शुरू हो गई। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे इस रिसेंटली ये 90 तक जाके आया, ये 29 अगस्त को 90 यानी, और आज भी उसी से शुरुआत हुई थी, लेकिन अब स्टॉक फिर से 100 को क्रॉस कर गया है, काफ़ी मजबूत लग रहा है स्टॉक। यहाँ पे इसके लिए अच्छी बात यह है कि कंपनी पे भले ही बहुत सारा कर्ज हो, लेकिन टाटा सन्स ने गारंटी लिख के दी है इनके लैंडर्स को कि आपका सारा बकाया हम चुकाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, यानी उनकी तरफ से एक गारंटी लेटर दिया गया है और इस वजह से यहाँ पे जितने भी लैंडर्स हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घराना है और ऐसे में टीटीएमएल आगे बढ़ता रहेगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो ऋषभ शेठ जो कर्मा इन्वेस्टमेंट की तरफ से, उनका कहना है कि यहाँ पे आपको इस समय टेलीकॉम सेक्टर में निवेश के बारे में सोचना चाहिए। इस सेक्टर में आने वाले समय में बहुत ही शानदार संभावनाएं बन रही है और 2-3 साल तक जबरदस्त तेजी का वातावरण बनता रहेगा। वैसे आप देखोगे तो सरकार भी तो बेनिफिट दे ही रही है। सरकार ने अभी पीएलआई स्कीम लॉन्च की है, इस स्कीम के तहत
TTML भी उसमें क्वालिफाइड है कि वो भी जाके अपनी स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी सरकार के लिए करीब 32 एप्लीकेशन जा चुकी है, जिसमें 5 ग्लोबल है, बाकी MSMEs और SMEs सब कोई अपनी यहाँ पे टेलीकॉम से संबंधित जितनी कंपनियां उन सबके लिए पहले स्कीम लाई गई है, तो इसका फ़ायदा मिल सकता है TTML को। और इसीलिए यहाँ पे आप देखोगे तो TTML में तेज़ी का वातावरण बनना शुरू हो चुका है। सरकार बहुत सारा बेनिफिट दे रही है इस सेक्टर को, तो ऐसे में ये स्टॉक तो मल्टी बैगर बनेगा ही बनेगा आने वाले समय में। और आप देखोगे तो आज जिस तरह से ज़बरदस्त डील शुरू हुई, इसकी प्राइस बढ़ने लगी। ये शुरुआत बाजार खुलते ही हो गई 9:23 पर। आप देख सकते हो कि 98 की प्राइस थी, और जैसे जैसे डील बढ़ने लगी ये आपको बढ़ते हुए देखोगे तो 9:50 तक 106 तक चली गई। और ये डील काफ़ी बड़ी बड़ी हुई, जिनको हम कुछ चुनिंदा डील को डिस्कस कर लेते हैं। आप देखोगे तो 10:14 पर करीब 108.45 की प्राइस से 17,89,000 की बहुत बड़ी डील हुई, और किसी बड़े फंड हाउस ने जबरदस्त खरीदारी की है। फिर देखेंगे तो 10:14 पर नहीं, उसी समय 108.45 की प्राइस है, उसी प्राइस में करीब 8 लाख शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। उसके बाद आप देखोगे तो 10:15 पर करीब यहाँ पे आप देख सकते हो 107.25 की प्राइस से 15,95,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई, जबरदस्त। उसके बाद 10:17 पर नहीं, उसी समय 108.45 की प्राइस से 11,22,000 शेयरों की जबरदस्त बड़ी डील हुई। ये आप देख सकते हो किसी बड़े फंड हाउस ने बहुत ही ज़बरदस्त खरीदारी की है इस लेवल पे। फिर 10:17 यानी उसी समय 108.45 की प्राइस से 10,37,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 11:06 पर 108.45 की प्राइस से ही 11,99,000 शेयरों की बहुत बड़ी डील हुई एक और। फिर 11:07 पर 107.35 की प्राइस से 12,85,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त डील हुई। उसके बाद 11:10 पर 108.45 की प्राइस से 10,39,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। और आप देख सकते हो इन डील के माध्यम से जो खरीदारी हुई है उसकी वजह से आज वॉल्यूम भी ज़बरदस्त बढ़ा और जल्दी ही अपर सर्किट भी लग गया। तो ये तो बात आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे इस लेवल पे ज़बरदस्त खरीदारी हुई है बड़े फंड हाउस की वजह से, और जिस तरह से ये खरीदारी शुरू हुई है अब ये अपर सर्किट का दौर फिर से लंबा चल सकता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसके वॉल्यूम को तो काफ़ी समय से बहुत ही कम वॉल्यूम में काम हो रहा था। पिछले एक महीने पहले इसका 56 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 68 लाख का ही वॉल्यूम था, और कल की बात करें तो 75 लाख का वॉल्यूम हुआ था, लेकिन आज 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो चुकी है वॉल्यूम में, और ये वॉल्यूम जो बढ़ा है ये इशारा है कि कंपनी अब आगे तेज़ी से अपने बिजनेस को बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है, और इसीलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। और जिस तरह से खरीदारी हो रही है स्टॉक अब यहाँ से दौड़ने को तैयार हो चुका है, क्योंकि 100 से नीचे बहुत समय तक ये रहता नहीं, 2 बार जा चुका है, लेकिन वहाँ से फिर बाउंस बैक होता है। तो बिल्कुल ये बॉटम बन चुका है, यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। सबसे अच्छी बात है इसकी कि कंपनी लगातार अपनी लाइबिलिटीज़ को कम करी। आप देख सकते हो मार्च 2020 में इनकी 1,714 करोड़ रुपीज़ की जो लाइबिलिटीज़ थी वो मार्च 2021 में इनकी घट के 1,509 करोड़ रुपये तक आ गई, और इस मार्च 2022 में वो 1,365 करोड़ रुपये तक आ गई। तो कंपनी की लाइबिलिटी लगातार घट रही है, ये एक तरह से बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है इसके लिए। इसके अलावा देखें तो इनका जो कैश फ्लो है जो माइनस में चल रहा है उसमें भी कमी आ रही है। मार्च 2021 में इनका -42 करोड़ रुपीज़ का कैश फ्लो था, माइनस में था, वो फिलहाल अभी मार्च 2022 में -26 करोड़ रुपीज़ रह गया है। तो कंपनी का नेगेटिव कैश फ्लो भी कम होते जा रहा है, यानी जल्द कंपनी की सेल सुधरती हुई दिखाई देगी। सबसे अच्छी बात है इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में, यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही अच्छी है। 74.36% की होल्डिंग अकेले प्रमोटर के पास, यानी अपर लिमिट के पास प्रमोटर अपनी होल्डिंग ली है, जिसमें टाटा सन्स की भी है और टाटा पावर की भी होल्डिंग है। इसके अलावा एफआई की बात करें वो लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, जहाँ पे उनकी शुरुआत हुई 0.16% की होल्डिंग से, जहाँ पे दिसंबर में वो 1.79 तक आई, और मार्च क्वार्टर में 1.59%। इस बार उनकी होल्डिंग 2.34% तक आ गई है। बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है एफआई की होल्डिंग में। यहाँ पे डीआई की भी अगर हम बात करें तो मात्र 0.01% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो मार्च आते थे उनकी होल्डिंग खत्म हो गई थी, लेकिन इस बार डीआई ने भी अभी 0.04% की होल्डिंग लिया, तो डीआई भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर चुके हैं। जनरल पब्लिक की होल्डिंग आपको कम होती हुई दिखाई देगी, यानी फिलहाल आप देखेंगे तो जहाँ पे 25.47% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो घटते हुए अभी फिलहाल 23.26% तक आ गई। तो यहाँ पे सिर्फ जनरल पब्लिक की होल्डिंग कम हो रही है, लेकिन यहाँ पे एफआई डीआई इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे। तो ऐसे में आपको बिना डर इसमें निवेश करना चाहिए। ये स्टॉक वाकई में अब यहाँ पे रॉकेट बनने को तैयार हो चुका है, और आने वाले समय आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा भी सकता है। तो बिल्कुल निवेश करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।